हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये है आपकी जर्नल लव रीडिंग फॉर सितंबर 6 टू सितंबर 12। ओके, ये जर्नल रीडिंग है गाइस, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, रीडिंग को या स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश ना करें। जो रेजोनेट हो रहा है उसे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए एंटरटेनमेंट समझ के, बिकॉज वी डोंट वांट टू कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं रीडिंग से। तो जस्ट इसको एक एंटरटेनमेंट पर्पज से सुने, ठीक है। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप चेकआउट करना चाहते हैं तो देयर विल बी कमिंग स्टफ ऑन दैट हैंडल्स। ओके, बहुत समय से बोल रही हूँ। और ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ अनदर चैनल, इंग्लिश चैनल। ओके, मेरे बहुत लोग दुखी हैं मेरे उससे, लाइक मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलती हूँ, तो ये प्योर हिंदी भाषा का चैनल होगा और वो चैनल होगा प्योर इंग्लिश भाषा का चैनल, ठीक है। तो जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा चुन ले, ठीक है। ऑल्दो आई विल ट्राई टू ब्रिंग लव रीडिंग के अलावा भी मैं इस चैनल पे एक और कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँ। जैसे मैं पहले लेके आती तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। ओके, आई एम अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी चेंजेस इस चैनल में भी। ओके, वीकली लव रीडिंग्स तो आपके लिए आ ही रही हैं, और भी गाइडेंस की रीडिंग्स मैं लेकर आऊँगी, जैसे स्पिरिट के मैसेजेस आपके लिए, जो भी मतलब गाइडेंस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। और उस चैनल पर भी ऐसा ही होगा, और बस भाषा का फ़र्क होगा। ओके, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा का फ़र्क होगा। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा हिंदी में बातें कर सकूँ, ठीक है। ओके, so let's get started with your reading. Hi Pisces, let's see what are the messages for you. Okay, we have foundation and achievements. We have rest and rejuvenation, conflict and defeat, moving on. Okay, I hope cards are clear to you. We have heart chakra, stand your ground in reverse, solar plexus in reverse, न्यू बिगनिंग्स इन रिवर्स। ओके गाइस, तो व्हाट आई फील, यहाँ पे कोई जो है अपनी फैमिली या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काफ़ी बिजी है। ओके, दिस पर्सन इज़ ऑन रेस्ट। ये पर्सन कहीं ना कहीं रेस्ट लेना चाह रहे हैं। मे बी इनकी फैमिली में कोई कन्फ्लिक्ट है, मे बी आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट जैसा, और ये पर्सन डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक रेस्ट लेना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, इस सिचुएशन पे भी काम नहीं करना चाहते। मे बी आपकी एनर्जी है कि आप ब्रेक लेना चाहते हैं सिचुएशन से, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, इस कन्फ्लिक्ट्स को आप नहीं झेल पा रहे हैं, यू वांट सम रेस्ट फॉर योर सेल्फ, और आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं सिचुएशन से। यहाँ पे किसी की हर्ट की हीलिंग हो रही है, हर्ट की हीलिंग लाइक हर्ट चक्र की हीलिंग। कोई अपनी इमोशंस को काफ़ी फील कर रहा है, मे बी जिस तरीके से आपने इस सिचुएशन पे काम किया, बेस को याद कर रहे हैं कि लाइक व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस कनेक्शन। आप लोगों के कनेक्शन का बेस क्या है? इट इज़ लव, इट इज़ कमिंग टुगेदर, इट इज़ फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन है इस चीज़ के पीछे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें किसी के मन में आ रही है, और कोई फाइट करना चाह रहा है बट कर नहीं पा रहा, बिकॉज न्यू बिगनिंग्स भी चाह रहा है बट हो नहीं पा रही है, बिकॉज ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स की वजह से या चीज़ें ख़राब हो, इस वजह से इस पर्सन का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर्ड है, ठीक है। आना चाहते हैं पर मे बी इनको ये उम्मीद है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। तो एक पॉज जैसी सिचुएशन ये लग रही है कि न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। आप लोगों में से कोई भी चाहे तो न्यू बिगनिंग्स कर सकता है, ये पर्सन चाहे तो जब मर्जी न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं, बट ये एक रेस्ट ले रहे हैं ताकि चीज़ें अनहील्ड ना रह जाएं, या फिर आप लोग ये ना सोचें एक दूसरे के बारे में कि फिर से वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, या इस पर्सन के एनर्जी में फिर से कोई चेंज है ही नहीं। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। व्हाट एल्स वी हैव डेस्टिनी। ओके, यस, यहाँ
पे मे भी डिवाइन टाइमिंग भी इन्वॉल्व है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, समय जो आप लोगों को बीच में मिला है एक दूसरे के लिए, मे बी आप लोगों को एक दूसरे की कमी का एहसास कराने के लिए ही है। एंड देन वी हैव इमोशनल विड्रॉल, यस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड इमोशनल विड्रॉल कार्ड ये दिखा रहा है कि अभी ये पर्सन इमोशनल साइड पे ध्यान नहीं दे रहे, लाइफ के इमोशनल साइड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, और लॉजिकली अपनी कोई फाउंडेशन बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ अनहील्ड है जो इस पर्सन को देखने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन और यू आर इग्नोरिंग योर क्राउन चक्र इन रिवर्स विच इज़ इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं या साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ को कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं। एंड वी हैव लाइट इन रिवर्स, ओके। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन को मे भी बार बार दे रहे हैं जो आप नहीं सुन रहे हैं। मे बी आपको कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए, मे बी आपको अपने करियर पर वर्क करना है, मे बी आपको इस सिचुएशन से डिटैच करना है। तो वट एवर इट इज़, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस पर अमल भी कीजिए, ओके। देन ओनली थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, आई थिंक, बिकॉज क्राउन चक्र एंड डेस्टिनी कार्ड तो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि आप लोगों की कनेक्शन समय के और डिवाइन के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, ओके। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यस। आपने इस कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, या चीज़ें सही नहीं हैं, या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं, सामने वाला पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है या क्रम्स दे रहा है, ऑल्दो इस पर्सन इज़ वेरी नाइस, बट फिर भी चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें यही दिखा रही हैं कि आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को उनके साथ मैच करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हील्ड हो, बहुत ज़्यादा अच्छे जॉयस एनर्जी में रहते हो हमेशा, बट आप जो हैं कहीं ना कहीं डिप्रेसिव मोड में है, या फिर इस पर्सन की वजह से ये अनहील्ड है, तो इनकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जैसा भी है जिससे बाहर आने की आप लोगों को ज़रूरत है, और जैसे ही आप बाहर आएंगे तो चीज़ें चेंज होंगी। एंड एक्शन लेते हुए पर्सन मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं अभी, ओके। लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, वी हैव स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो अपनी सोल की सुने, जो भी आपकी सोल आपको कहना चाह रही है, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने। आत्मा की आवाज़ क्या है? जब आपको हायर सेल्फ कुछ बता रहा है कि आप एज आई सेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, या इस पर्सन को लेट गो कर दीजिए अभी के लिए। जो भी सिचुएशन है, मे बी आप और किसी चीज़ में अपनी एनर्जी लगाएं और किसी चीज़ के बारे में सोचें, तो वो आप मे बी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी चीज़ें रुकी हुई हैं। आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहे हों, आपको बार बार एक ही बात डिफरेंट रीडिंग्स में मिल रही हो, कुछ भी हो सकता है। आपकी आपका ही कोई इंट्यूशन है जो कुछ बता रही है, जो आप इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको सुनिए, बिकॉज दैट हैज़ की टू योर प्रॉब्लम्स, ओके। लेट्स सी अ मैसेज फॉर योर सेल्फ केयर, ओके। वी हैव डांस, ओके। अगेन डांस कार्ड और म्यूज़िक कार्ड ये यही बता रहा है कि आप जब खुश होते हैं तब अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि आप खुश जब हैं तब आपकी सोल आपसे क्या कह रही है। खुशी में छुपा हुआ है वो राज, क्योंकि जब भी आप डरे हुए होते हैं, जब भी आप डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं, आपको कोई पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आती कि कुछ अच्छा भी हो सकता है। आपको सिर्फ अंधकार नज़र आता है, लाइट नज़र नहीं आती। तो जब आप खुश होते हैं तब देखिए कि आपको क्या चीज़ आपकी सोल आपसे कहना चाह रही है, वो चीज़ कीजिए, ठीक है। हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हैप्पीनेस में ही एक्चुअली हमारी इंट्यूशन हमारा साथ देती है। किक अप योर क्यूट हील्स एंड मूव योर ग्लोरियस बॉडी। अगेन अब कहा जा रहा है कि आप अपने हील्स निकालिए और नाचिए, कूदिए, जो भी मतलब आप अपने को खुश रखने के लिए करते हैं। फील द म्यूजिक एंड लेट लूज, स्वेट योर प्रेयर्स एंड ट्वेल टू योर इंटेंशंस। जो भी आपकी इंटेंशंस हैं वो खुश होकर यूनिवर्स को बताएं,
ठीक है। एवरी सेल इन योर बॉडी विल रिजॉइस, आप खुश होंगे तो आपकी बॉडी का हर कोशिका, हर सेल आपको थैंक यू बोलेगा। एक्सरसाइज इज एज इम्पॉर्टेंट टू योर वेलबींग एज हेल्दी ईटिंग एंड प्रोसेसिंग योर स्ट्रेस एंड इमोशंस। ठीक है, तो अपने आप को खुश रखने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, अपने स्ट्रेस और इमोशंस को चेकआउट करते रहिए। आप कर सकते हैं, अपने मूड को बार बार चेक करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन शेक अ टेल फेदर अलोन विद फ्रेंड्स और विद अ पैशनेट पार्टनर, डांस योर गॉर्जियस हर्ट आउट। ओके, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग थिंग्स। अकेले एक्सप्रेस कीजिए या फिर फ्रेंड्स के साथ कीजिए। ओवरऑल इस कार्ड का मीनिंग यही है कि खुश रहिए। जब हम खुश होते हैं तब हम अपनी सोल की वॉइस को सुन पाते हैं। ओके, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.